सोलो बच्चों, आज के बाद 87 डेज रह गए। एक एक दिन कम होता जा रहा है। एक दिन की कितनी कीमत होती है वो आप सबको पता है। एग्जामिनेशन जैसे पास आता है, बच्चे सोचते हैं एक दिन और टल जाए एग्जामिनेशन। तो अब 87 डेज रह गया, 24 आवर्स और कम हो गया है। और आपके पास अब प्रिपरेशन करने के लिए जो आपकी फीलिंग है वो थोड़ा स्ट्रांग होती जा रही होगी। ये करना, वो करना, ये छूट गया, ये कवर हो गया। मेरा मानना है कि हमेशा हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस या कोई एक ऐसा चैप्टर फिनिश करना चाहिए जो हमें पहले से नहीं आता है या कम आता है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रोलिंग मोशन की काइनेमेटिक्स के बारे में। रोलिंग मोशन की जो काइनेटिक्स है, प्योर रोलिंग के बारे में मैं स्पेशली बात करूंगा। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। अक्सर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोचिंग के टीचर्स जनरली, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स में वीक होते हैं और टीचर ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को खुश करने के लिए या उनको एड्रेस करने के लिए पढ़ाते हैं, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ाते, वो नहीं कवर करते हैं। प्योर रोलिंग मोशन हमेशा एक कॉन्सेप्ट देता है, कहता है देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये उसका फंडा है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। या उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जा सकता है रिलेटिवली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिलेटिवली एट रेस्ट, देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सारे लैंग्वेज दिए जा सकते हैं। इससे कोई जरूरी नहीं है V = R ओमेगा ही आए प्योर रोलिंग में, कुछ और भी आ सकता है जो मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। छोटा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल तो सब्सक्राइब किए ही होगे, अगर नहीं किए होगे तो जरूर कर लेना। तो चलो देखते हैं वीडियो। तो 1 डे 1 कॉन्सेप्ट में अभी मैं आप लोग को बोला था कि प्योर रोलिंग बताऊंगा। प्योर रोलिंग में एक मिसकंसेप्शन होता है, इनफैक्ट रोलिंग में भी मिसकंसेप्शन होता है। मैं चाहता हूं कि वो मिसकंसेप्शन अभी दूर कर लो। जल्दी से बताऊंगा, टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ लिख रखा है। रोलिंग मोशन ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। रोलिंग का मतलब रोटेशन मत सोचना, रोटेशन मतलब प्योर घूमना, ट्रांसलेशन मतलब प्योर चलना। दोनों को कंबाइन करते हैं तो रोलिंग मोशन आ जाता है, साइकिल का पहिया। ट्रांसलेट, रोटेट, देन रोलिंग। अब रोलिंग नहीं पढ़ना है हमें, प्योर रोलिंग पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको नीचे कर रहा हूं, इसको नीचे कर रहा हूं। ये आ गया, ये लाइन नीचे कर दिया। मान लो ये ग्राउंड है। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या है? प्योर रोलिंग में एक बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चे कैरी करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल एस्पिरेंट को प्योर रोलिंग का मतलब समझ में आता है V = R ओमेगा, जो एक प्योर ही कंडीशनल रिलेशन है प्योर रोलिंग का। सब जगह वैलिड नहीं है ये रिलेशन, और वो कंडीशनल है ग्राउंड पे, और ग्राउंड रेस्ट पे हो। तुम सोचोगे ग्राउंड कैसे मूव करता है? भाई ट्रक का जो फ्लोर है उसे ग्राउंड मान लो, ट्रक मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड रेस्ट पे है, ग्राउंड जनरली हम रेस्ट पे ही लेते हैं, फ्लोर कोई मूव कर सकता है। तो प्योर रोलिंग के डेफिनेशन के हिसाब से प्योर रोलिंग कहता है, अभी मैंने बताया भी था, नो स्लिपिंग, एट एनी कॉन्टैक्ट। फिर नो रिलेटिव मोशन एट एनी कॉन्टैक्ट। कुछ भी बोल दो, दोनों में से। अब ये रोलिंग है, इसको प्योर रोलिंग के लिए देखो बेटा, ग्राउंड रेस्ट पे है, और ये पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट अगर स्लिप नहीं कर रहे हैं, रिलेटिवली रेस्ट पे हैं, तो आगे वाली वेलोसिटी इज इक्वल टू पीछे वाली वेलोसिटी। ये रेस्ट पे है तो इसका आगे वाला इज इक्वल टू पीछे वाला। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि ग्राउंड रेस्ट पे है तो ऊपर आगे इज इक्वल टू पीछे। दूसरा तरीका, इस पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हो, V आगे -R ओमेगा आगे, और ग्राउंड रेस्ट A और A' मान लो दोनों है, एक ही पॉइंट है। दो बॉडी रिलेटिवली रेस्ट पे है तो दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, या तो रुके रहे या मूव करें तो सेम स्पीड से मूव करें, तभी तो रिलेटिवली रेस्ट है। तुम मूव कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त मूव कर रहा है, दोनों रिलेटिवली रेस्ट पे हो तो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हो या दोनों रुके हुए हो। तो जब ग्राउंड रेस्ट पे है तो ऊपर वाला भी रुका हुआ होना चाहिए,
यानी उसकी जो नेट स्पीड आगे को है, आगे मैंने नेट लिख दिया, v आगे था ही, आर ओमेगा पीछे था, तो आर ओमेगा को मैंने माइनस आर ओमेगा आगे कर दिया, तो v माइनस आर ओमेगा आगे हो गया। ग्राउंड रेस्ट पे था तो v माइनस आर ओमेगा 0 कर दिया, तो यहां से आ गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। प्योर रोलिंग के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा आया इस कंडीशन में, जो हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसी को और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कंडीशन हो गया, ग्राउंड को रेस्ट कर दिया तो नेट स्पीड ग्राउंड की 0 हो गई, टॉप मोस्ट की सबसे ऊपर, बीच में आर ओमेगा वी हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। कॉर्नर पे बिल्कुल डायमीटर के सीधे यानी अर्थ के हॉरिजॉन्टल लाइन पे v रूट 2 यानी आर ओमेगा रूट 2, यहाँ v रूट 2 यानी आर ओमेगा रूट 2। तो ये फाइनल पिक्चर हो गया। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे कॉन्सेप्ट को मान सकते हैं यहां से रोटेट कर रहा है, जब यहां से रोटेट करता है कोई चीज तो r दूरी पे स्पीड होगी आर ओमेगा, ये 2r दूरी पे स्पीड होगी 2r ओमेगा। ये डिस्टेंस तुम मेजर करो तो r रूट 2 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज ये भी r है ये भी r है, तो ये ओमेगा r रूट 2, ये ओमेगा से हमने मान लिया, ये भी उतना ही डिस्टेंस है, ओमेगा r रूट 2, एंड वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता ही है। तो यहां से भी हम ग्राउंड को रोटेशन मान के, कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन, इसका पूरा वीडियो बनाया मैंने, उसके हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, वो देखो कैसा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट दिया हुआ था, ए पॉइंट, सेंटर, सी पॉइंट और बी पॉइंट, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है, किस पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? तो बेटा अगर प्योर रोलिंग है तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस इनको ज्वाइन करा देना, इसको मान लेना रोटेट हो रही है, बस ज्वाइन करा देना। ये आर ए हुआ, ये आर सी डिस्टेंस हुआ, और ये आर बी डिस्टेंस हुआ। सो आर बी सबसे ज्यादा है, आर सी उसके बाद, आर ए उसके बाद। तो जो ज्यादा दूर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ये हो गया। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, तो प्योर रोलिंग में जो ग्राउंड से सबसे दूर होगा उसकी नेट स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इस केस, एक दो केस और बताऊंगा आपको, दो केस बता देता हूं। ज्यादा केस देखने के लिए मेरा वो वीडियो देख लेना जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी पूरे लेक्चर का। ये जा रहा है यू से, आई एम सॉरी यू से लिख देता हूं, ये सेंटर वी से और ओमेगा से, रेडियस आर है, ये जा रहा है यू से, वी से और ये ओमेगा से। प्योर रोलिंग के लिए इनका आपस में रिलेशन क्या है? अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लगने वाला, ये u है, सॉरी। अब मैं इसको समझाता हूं आप लोग को, थोड़ा इसको ऊपर कर लेने दो, इसको भी ऊपर कर लेने दो। यहाँ पे v है और r ओमेगा पीछे है, और यहाँ पे u है। अब a पॉइंट इसको मान लो, a डैश इसको मान लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a को लिख सकता हूं v माइनस आर ओमेगा, और a डैश को लिख सकता हूं u। दो पॉइंट है, साथ साथ है, रिलेटिवली जीरो होने के लिए दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो फॉर प्योर रोलिंग u शुड बी इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा।
देखो ना, जितनी इसकी आगे है उतनी इसकी आगे होनी चाहिए, तभी वो रिलेटिवली रेस्ट पे होंगे। ये देखो, ये V आगे था ही। अब इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ना, थंब मेरा नीचे ऐसे आ रहा है और नीचे से आगे जा रहा है, तो आर ओमेगा आगे जाएगा। अब ये ए और ये ए डैश, ए है V प्लस आर ओमेगा, ए डैश है U। सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में, यानी सेम वेलोसिटी होनी चाहिए रिलेटिवली रेस्ट होने के लिए। तो V प्लस आर ओमेगा शुड बी इक्वल टू U फॉर प्योर रोलिंग। तो इतना ही था। थोड़ा बहुत भी अगर सीख लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो आपने ये वीडियो देखा, आपको डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। बस।